My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, this year the Lord told me that He is going to make everything beautiful in your life. इस वर्ष के लिए प्रभु ने मुझे बताया कि वो आपके जीवन में सब कुछ बहुत ही खूबसूरत करने जा रहे हैं। He's going to take you from the mud heap and build you into a beautiful palace. वो आपको एक मिट्टी के टीले से उठा करके एक खूबसूरत महल में बनाने वाले हैं। He will build you, taking you from the ruins into a beautiful masterpiece. वो आपको खंडहर में से उठा करके एक खूबसूरत आकार देने जा रहे हैं। He will heal all your wounds. वो आपके सारे घावों को चंगा करने वाले हैं And He will bring health and healing to you. और वो आपके लिए स्वास्थ्य को और चंगाई को लेकर के आने वाले हैं। And He will build your children also and giving them a beautiful future. और आपके संतानों को एक खूबसूरत भविष्य के साथ वो स्थापित करने जा रहे हैं। All that you have labored for, the Lord will give you His reward this year. इस वर्ष जो कुछ आपने मेहनत की है उस सब का प्रतिफल वो आपको देने जा रहे हैं। He's going to make everything beautiful. वो सब कुछ सुंदर बनाने जा रहे हैं। I know you have been experiencing that already. मैं जानता हूँ आप इससे पहले ही अनुभव कर रहे हैं। But this month the grace will increase and it will be hastened for everything to become beautiful in your life. लेकिन इस माह वो जो है आपके लिए केवल बढ़ेगा नहीं, लेकिन आपके जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए शीघ्रता के साथ आएगा। I believe it will happen in Jesus calls Karunya and Sisha too. और मैं विश्वास करता हूँ कि यही शुभ लाता है कारुण्य और सीशा में भी होने वाला है। The scripture says in Romans 10:15, रोमियो 10:15 में शास्त्र यूं कहता है, how beautiful are the feet of those who bring good news. क्या ही सुहावने हैं वे पांव जो पहाड़ों पर सुसमाचार लेकर के आते हैं। When we bring good news of Jesus to others, our feet becomes beautiful. जब हम औरों के लिए प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार को लेकर जाते हैं तो हमारे पांव जो है वो सुहावने हो जाते हैं। God is going to make your feet beautiful. परमेश्वर आपके कदमों को खूबसूरत और सुहावने बनाएंगे। Because according to Isaiah 52 and verse 7, क्योंकि यशायाह 52:7 के अनुसार you will stand on the mountains and proclaim the good news that Jesus Christ reigns. आप पहाड़ियों पर खड़े होकर के इस सुसमाचार का प्रचार करेंगे, घोषणा करेंगे कि यीशु जो है वो राज्य करता है। And the Lord will come and make your feet beautiful. और प्रभु आकर के आपके पांव को खूबसूरत बना देंगे। Yes, according to Romans 16:20, हाँ, रोमियो 16:20 के as अनुसार the God of peace, वह जो शांति का परमेश्वर है as you proclaim the good news of Jesus Christ, और आप यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, the Lord will crush Satan under your feet. तो प्रभु जो है आपके पांव के तले शैतान को कुचल देगा। He will give you the power to crush Satan under your feet. That's how He's going to beautify your feet. वो आपको सामर्थ देगा कि आप अपने पांव तले शैतान के सर को कुचल दें और इसी तरह वो आपके पांव को खूबसूरत बनाएगा। Do not be afraid. इसलिए बिल्कुल न डरें। Satan has ruled enough. शैतान ने पर्याप्त अभी तक राज्य किया है। Satan's people have ruled with their power enough. शैतान के लोगों ने अपनी सामर्थ के साथ पर्याप्त अभी तक राज्य कर लिया है And Satan has brought destruction through his people. और अपने लोगों के द्वारा शैतान ने विनाश और बर्बादी को लाया है, Divisions. विभाजन को लाया है And brought fear into the hearts of the people. और लोगों के हृदय में भय को लाया है। Have made people to lose every joy and blessing. उसने लोगों के जीवन से हर एक आनंद और आशीष को खो दिया है। But as you are rising up with the good news of Jesus Christ, as this ministry is rising up with the good news of Jesus Christ,
I believe God will make our feet beautiful by crushing that Satan under our feet. लेकिन जब आप यीशु के सुसमाचार के साथ या सेवकाई यीशु के सुसमाचार के साथ आगे बढ़ेगी तो यीशु ने हमारे पांव को शैतान को कुचलने के द्वारा खूबसूरत बना दिया। Yes, rejoice because the Lord has chosen you to have beautiful feet overcoming Satan. हाँ, आनंद मनाएं क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है कि शैतान को कुचलने के द्वारा वो आपके पांव को खूबसूरत बना दे। And for this, according to John 13:1, और इसके लिए जैसा यूहन्ना 13:1 में लिखा है, just before leaving the world, इस संसार को ठीक छोड़ने के पहले ही Jesus went to each one of his disciples यीशु अपने हर एक चेले के पास गए and he humbled himself as a servant before them. और उसने अपने आप को उनके सामने दास की तरह दिन He किया, is the Almighty God, जबकि वह तो सर्व सामर्थी परमेश्वर but he है। humbled himself और उसने अपने आप को दीन किया and washed every one of their feet. और उनमें से हर एक के पांव को धोया। They were not honest or righteous or anointed people. वे जो थे वे बहुत ही धर्मी या ईमानदार और न ही वे अभिषिक्त लोग थे, But they were people who left everything in the world and followed Jesus for him to fulfill his mission on earth. लेकिन ये वे लोग थे जिन्होंने यीशु के पीछे होने के लिए, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब कुछ छोड़ा, उसके पीछे हो लिए। You also have sacrificed much to support God's ministry through Jesus' cause. आपने भी यीशु बुलाता है सेवकाई के द्वारा परमेश्वर की सेवा को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ त्याग किया है। For Jesus calls to bring good news to the broken-hearted people. ताकि यीशु बुलाता है सेवकाई जो है टूटे हृदय के लोगों के लिए सुसमाचार लेकर के जाए And to pray for them 24 hours. और उनके लिए 24 घंटे प्रार्थना करे। Hundreds of prayer intercessors. हमारे पास आज सैकड़ों प्रार्थना निवेदक हैं Go to each city and bring the good news to lakhs of people. जो हर एक शहर में जा करके लाखों लोगों को सुसमाचार देते हैं And to reply everyone who sends the prayer request. और हर एक जो प्रार्थना निवेदन भेजते हैं उनको वो उत्तर भी भेजते हैं। And build their lives through the teaching of the Word of God, bringing good news through television, social media, magazine, and so on. और परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके जीवन को स्थापित करते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया, टेलीविजन और मैगजीन आदि के द्वारा भी। You have sacrificed yourself to support this mission. इस मिशन को पूरा करने के लिए आपने अपने आप को त्यागा है। So Jesus is coming to you to beautify your feet. इसलिए यीशु आपके पास आ रहे हैं कि आपके कदमों को खूबसूरत बनाएं। Jesus took the feet of each disciple and washed it, washed it, washed it. यीशु ने हर एक चेले के पांवों को अपने हाथों में लिया और उसे स्वयं धोया, धो दिया। Washed their wounds, उनके घावों को उसने धोया made it beautiful, और उसे खूबसूरत बनाया and gave them the power to crush Satan under their feet. और उन्हें सामर्थ दी कि वे शैतान को अपने पांव तले कुचलें। And one of his disciples, Thomas, who did not believe him then, came to India and brought Jesus to millions of people in India. और उनमें से एक चेला थोमा जो उस समय उस यीशु पर विश्वास नहीं किया, वो भारत आया और उसने लाखों लोगों को प्रभु यीशु का उद्धार पहुंचाया। He came to Chennai, where Jesus calls headquarters is established. वे चेन्नई में आए जहां पर यीशु बुलाता है सेवकाई का मुख्यालय स्थित है। He gave his life for Jesus here. यहाँ पर उन्होंने यीशु के लिए अपना प्राण बलिदान किया। That's why millions are following Jesus in India. इसलिए आज भारत देश में लाखों लोग यीशु के पीछे आते हैं। He will make your feet beautiful too. वो आपके भी पांव को खूबसूरत बनाएगा And he will build your life. और वो आपके जीवन को स्थापित करेगा। Do not be afraid. बिल्कुल न डरें। Here is a wonderful testimony of a person who has come to serve Jesus through Jesus Calls ministry. यहाँ एक गवाही है ऐसे व्यक्ति की जो यीशु बुलाता है सेवकाई के द्वारा से परमेश्वर की सेवा करने के लिए आगे आए। How Jesus has made that person so beautiful in spirit, in the family and in life.
और देखिए कि परमेश्वर ने उसको आत्मा में और जीवन में और परिवार में कैसे मनोहर बना दिया है। God will honor you in the same way. परमेश्वर बिल्कुल ऐसे ही तरीके से आपका भी आदर करेंगे। Listen and be blessed. इसे सुने और आशीष पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम एरियल तिग्गा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे ये अनुग्रह दिया जो मैं यीशु बुलाता से जुड़ पाया 97 में, और जब मैं उससे जुड़ने पाया परमेश्वर की बड़ी आशीष हुई मेरे जीवन में, मेरे परिवार में। 97 में जो मीटिंग हुई थी बोकारो में, बोकारो ज़िला में, और उस समय मैं सिर्फ 2 ही दिन मैं प्रभु का संदेश सुनने के लिए मैं वहाँ पहुँचने पाया। और उस समय जो मैं अंकल डीजेस दिनकरन के द्वारा जिन वचनों को मैंने सुना, मुझे बहुत आशीष मिली। और वहाँ जो मैं चमत्कार देखा, अद्भुत चमत्कारों को देखा, क्योंकि मैं अपने परिवार में, अपने घराने में बहुत बीमारी और कष्टों को देखता था। मेरे भाई पागलपन अवस्था में थे उस समय में, और जब मैं इस चीज़ को, इन बातों को देखा तो मुझे लगा कि जिससे सामर्थ को मैं ढूंढ रहा था इतना दिन, वो तो यीशु मसीह ही करते हैं। और इस मीटिंग के माध्यम से मैं जान पाया उसके लिए अंकल डीजेस दिनकरन की सेवकाई के द्वारा मैं उसे प्राप्त कर सकता हूँ। और तब वहाँ के मीटिंग के बाद में जितने कैसेट्स वहाँ पर उस समय मिले, वहाँ जो भी प्रोग्राम होता था उसका कैसेट बनता था, मैं सब खरीद के, जितनी पुस्तकें मिली वहाँ पर कैसेट वगैरह सब मैं खरीद के मैं उसी पर मैं अध्ययन करने लग गया। और उससे मेरा प्रभाव क्या हुआ कि मैं पहले बहुत सारी अंगूठियों पहनता था, ज्योतिष विद्या वाला किताब भी पढ़ता था मैं। लेकिन जब मैं उस वचन को और उसके कैसेट को जब मैं सुनने लग गया, मुझे कोई नहीं बोला, लेकिन मैं सब कुछ मैं उतार के मैं फेंकने लग गया। और इस तरह से मेरे परिवार में आत्मिक उन्नति मेरे जीवन में हुआ। और वहाँ से लौटने के बाद पारिवारिक प्रार्थना शुरू हो गई, और मैं लगातार अपनी समस्या को अंकल डीजेस दिनकरन के पास मैं भेजता था, जिसके चलते मेरा लगाव इस मिनिस्ट्री से और अधिक बढ़ा। मुझे बोकारो ज़िला से मुझे चुना गया, और मैं कारुनिया में उस मीटिंग में, उस पावर मिनिस्ट्री में मैं जुड़ने पाया। उस समय ब्रदर पॉल दिनकरन आए, और उस समय बहुत वचन को प्रचार किए। और उस समय में प्रार्थना के दरमियान में I know you all want to be filled with the prophetic मैं anointing. जानता हूँ आप सब भविष्यवक्ताई अभिषेक से भरना चाहते When हैं। the prophetic anointing comes, every gift जब operates. भविष्यवक्ताई अभिषेक आता है, हर एक वरदान सक्रिय होते हैं। And that's why I'm anxious that all of you should be full of the Holy Spirit when you go back, so that the devil can never touch और you. इसलिए मैं इस बात के लिए उत्सुक हूँ कि आप में से हर एक जो है पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भर जाए, ताकि शैतान जो है आपको इसके बाद फिर कभी छूने की हिम्मत न करे। Even as God is blessing you जब here, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, when you go to your जब home, आप अपने घर जाएंगे continue to pray alone. और अकेले प्रार्थना में रहेंगे, God will fill प्रभु you. आपको भर देंगे। Pray यहाँ here, प्रार्थना करें, God will fill वो you. आपको भर देंगे। But continue to speak in पर tongues. आप अन्य भाषाओं में बोलना जारी रखें। God bless you. प्रभु आपको आशीष God दें। bless you. परमेश्वर आपको आशीष दें। और तब मैं उस आशीष को मैं अनुभव किया, वो मेरे में आया, मेरे शरीर में आया, और मैं वहाँ पर गिर गया। खूब रियली मुझे बहुत आनंद मिला कि जब हम अपने अपराधों को मान लेते हैं, छोड़ भी देते हैं, उस पर दया की जाती है। सो परमेश्वर का बहुत अनुग्रह हुआ ब्रदर पॉल दिनकरन के द्वारा, जो इस तरह के जो बातों को, प्रोफेसी की बातों को, ज्ञान का वचन, बुद्धि का वचन जो हमें मिला, और हमें जो ब्लेसिंग जो हम रुका हुआ था, उसकी प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन में वो ब्लेसिंग जो 2 दिन मैं नहीं प्राप्त किया था, वो सब आशीष मेरे जीवन में आया। और सेवकाई में भी मुझे बहुत मदद मिली। मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का दास को धन्यवाद, जो परमेश्वर उनके द्वारा रिवील किया इन बातों को। सो उनके द्वारा भी हम लोग बहुत आशीष पाए। हम लोग का जो विशेषकर सब पर हाथ रख करके वो लोगों ने भी बहुत आशीष की बातों को कहा। और सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे सेवकों के द्वारा हम और हमारे परिवार आशीषित हुए। My precious friend, मेरे अनमोल प्रिय मित्रों, He is a God who is grateful to everyone who leaves everything and follows Jesus. परमेश्वर एक ऐसा महान परमेश्वर है
जो यीशु की खातिर हर एक त्याग करके उसके पीछे चलने वाले का आदर करता है। Peter, the disciple of Jesus, asked him, पतरस जो यीशु का चेला था, उसने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, Lord, we have left everything and followed you. हे प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, What will we get? हमें क्या मिलेगा? What will we get? हमें क्या मिलेगा? The Lord said, और प्रभु ने कहा, along with the tribulations and persecutions, हर एक प्रकार के विरोध और सताव के बावजूद you will get 100 times. तुम 100 गुना प्रतिफल पाओगे। Not just 100%, but 100 times. 100% नहीं, लेकिन 100 गुना प्रतिफल पाओगे, And you will get eternal life also. और साथ ही तुम अनंत जीवन भी पाओगे, Heaven too. स्वर्ग भी पाओगे। My friend, going to heaven when we die in this world is everything. मेरे मित्रों, इस संसार को छोड़ करके मृत्यु के बाद जब हम स्वर्ग पहुंचे, वही हमारे लिए सब कुछ है। God is going to give you 100 times in this world, and He's going to beautify you in this world. परमेश्वर आपको इस संसार में 100 गुना प्रतिफल देंगे, और साथ ही वो आपको इस संसार में मनोहर भी बनाएंगे। And He's going to give you heaven to beautify you as the bride of Jesus Christ. और यीशु ख्रिस्त के दुल्हन के रूप में वो आपको स्वर्ग देगा और आपको खूबसूरत बनाएगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। None of your sacrifices are waste. आपका कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं है। None of your sacrifice for the sake of Jesus is a waste. यीशु के खातिर आपका कोई भी बलिदान जो है व्यर्थ नहीं है। He will beautify you. वो आपको खूबसूरत बनाएगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, wonderful Holy Spirit. धन्यवाद अद्भुत पवित्र आत्मा। It's a beautiful song. एक खूबसूरत गीत है अभी, The promise for this year. जो इस वर्ष के लिए प्रतिज्ञा है। Listen to it and I'll be back again. इसे सुने और मैं थोड़ी देर में फिर आपके पास वापस आऊंगा। ए मन मेरे, क्या वो भूलेगा तुझे? खुदा क्या कभी भूल सकता है तुझे? ए मन मेरे, क्या वो भूलेगा तुझे? खुदा क्या कभी भूल सकता है तुझे? तेरी हर पीड़ा हर दर्द हटाए वो, आनंद के तेल को तुझ पर उंडेले वो। तेरी हर पीड़ा हर दर्द हटाए वो, आनंद के तेल को तुझ पर उंडेले वो। स्तुति से भरेगा तुझे वही जीवन संवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। स्तुति से भरेगा तुझे वही जीवन संवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। तेरी सीमाओं ने सुनी थी बेबसी, इस दिन के आगे बजेंगे गीत सिर्फ भरपूरी के। तेरी सीमाओं ने सुनी थी बेबसी, इस दिन के आगे बजेंगे गीत सिर्फ भरपूरी के। रोक सके ना कोई, ना दबा सके कोई, रोक सके ना कोई, ना दबा सके कोई। स्तुति से भरेगा तुझे वही जीवन संवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। स्तुति से भरेगा तुझे वही जीवन संवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। बिखरे और टूटे पड़े, चंगा उन्हें करके वो उनके संग राज करे।
और टूटे पड़े, चंगा उन्हें करके वो उनके संग राज करे। तेरे टूटे किले को राजमहल बना दे, तेरे टूटे किले को राजमहल बना दे। स्तुति से भरेगा तुझे वही जीवन संवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। है मन मेरे क्या वो भूलेगा तुझे, खुदा क्या कभी भूल सकता है तुझे। तेरी हर पीड़ा हर दर्द हटाए वो, आनंद के तेल को तुझ पर उंडेले वो। तेरी हर पीड़ा हर दर्द हटाए वो, आनंद के तेल को तुझ पर उंडेले वो। स्तुति से भरेगा तुझे वही जीवन संवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। स्तुति से भरेगा तुझे वही जीवन संवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। You can watch this song in the Jesus Calls YouTube. आप इस गीत को जीसस कॉल्स यूट्यूब में देख सकते हैं। Savarega. संवारेगा, He will honor you and decorate you and beautify you. वह आपका आदर करेगा, आपको सुसज्जित करेगा और आपको खूबसूरत बनाएगा, संवारेगा। Share this song, the link to all your friends. इस गीत के लिंक को आप अपने हर एक मित्रों के साथ बांटें। The song is in Tamil, in Telugu and Hindi. यह गीत जो है तमिल, तेलुगु और हिंदी में भी है, So share it with all your friends इसलिए अपने हर एक मित्रों के साथ इसे बांटें। and subscribe to this channel Jesus Calls और इस यीशु बुलाता है कि चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें and be blessed. और आशीष पाएं। What is so special of the feet of Jesus? तो प्रभु यीशु मसीह के पांव के बारे में क्या है जो इतना विशेष है? The feet of Jesus was so beautiful. यीशु के पांव बहुत ही खूबसूरत या मनोहारी थे। Yes, it was the same feet which was bruised on the cross through the nails. हाँ, ये वही पांव थे जिन्हें क्रूज के ऊपर कीलों के द्वारा से जख्मी किया गया था। He allowed his feet to be bruised उसने अपने पांव को जख्मी होने के लिए दे दिया so that our feet can become beautiful. ताकि हमारे पांव जो है खूबसूरत बन सकें, Our feet can become beautiful. ताकि हमारे पांव जो है मनोहर बन सकें। Firstly, सबसे पहले his feet is a place of forgiveness. उसका पांव जो है वो क्षमा का स्थान है। Luke 7:36 to 50. लुका 7:36 से लेकर के 50 में A sinful woman came to the feet of Jesus एक पापिनी स्त्री यीशु के पांव पर आई and cried for her sins. और अपने पापों के लिए वो रोती और रोती रही And her tears wet the feet of Jesus. और उसके आंसू यीशु के पांव को गीला करते रहे। And she wiped her tears away from his feet with her hair. और अपने बालों से उसने यीशु के पांव में पड़े अपने आंसुओं को पोंछा And anointed his head with a precious ointment. और उसके सिर पर उसने एक बहुमूल्य इत्र के द्वारा से उसका अभिषेक किया। Jesus said, और यीशु ने कहा, your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए। Everybody calls you sinful woman with a sinful feet. हर एक जो है तुझे एक पापनी स्त्री कह करके जिसके पांव ही पाप के हैं पुकारते हैं। But I'm sending you free from sin. लेकिन मैं तुझे पाप से मुक्त होकर के भेजता हूँ। You're forgiven. तू क्षमा कर दी गई है, You're forgiven. तू क्षमा की गई है। Yes, that's the greatest blessing we can get. हाँ, ये सबसे बड़ी आशीष है जो हम पा सकते हैं। We get forgiveness from our sins. हम अपने पापों से क्षमा पाते हैं। Today, repent and cry for your sins and come to the feet of Jesus. आज पश्चाताप करें, अपने पापों के लिए रोएं और यीशु के चरणों के पास आएं। And secondly, दूसरी बात, his feet brings you honor. उसके पांव आपके लिए आदर लेकर आते हैं। In Mark 14:3 to 9, मरकुस 14:3 से 9 में, John 12:1 to 8, यूहन्ना 12:1 से 8 में,
A woman called Mary poured the costly ointment at the feet of Jesus. मरियम नाम की एक महिला ने प्रभु यीशु मसीह के पांव के ऊपर बहुमूल्य इत्र को उंडेला और उसका अभिषेक किया। She was prophetically anointing his feet with oil. वो भविष्यवक्ताई रूप से तेल के साथ यीशु के पांव का अभिषेक कर रही थी। It was a costly ointment वो बहुत ही अनमोल इत्र था, because the feet of Jesus was going to be bruised on the cross. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पांव जो थे वो क्रूस पर जख्मी होने वाले थे। So, with that costly ointment, she was already bringing healing to the wound of Jesus on his feet. और उस अनमोल इत्र के द्वारा वो यीशु के जख्मी पांव को पहले ही चंगाई लेकर के आई थी। Today, when you go and pray for the people for their healing, it is bringing a costly ointment to heal the wound of Jesus in his feet. आज जब आप जा करके किसी रोगी के लिए अभिषेक के साथ तेल के साथ प्रार्थना करेंगे, वो यीशु के पांव से उसके लिए चंगाई लेकर आएंगे। And when you pray for the healing of the people, his healing flows from his wounds in his legs, comes and heals the people. और जब आप लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे तो उसके घाव से, उसके पांव से चंगाई की सामर्थ आकर उन्हें चंगा करेगी। His feet are feet of healing. उसके पांव जो हैं वे तो चंगाई के पांव हैं। You can be healed too. आप भी चंगे हो सकते You हैं। can bring this healing to others आप दूसरों को ये चंगाई ला सकते हैं as you pray for them. जब आप उनके लिए प्रार्थना करें। As you support Jesus' cause with your offering, you make us take this healing power of Jesus through prayers and the word of God to millions of people. जब आप यीशु बुलाता है को आर्थिक सहयोग करते हैं तो लोगों के लिए यीशु की इस चंगाई के सामर्थ और अभिषेक को लेकर के जाने में आप हमारी सहायता करते हैं। We are not healing miracle workers, हम जो है चंगाई करने वाले, आश्चर्य कर्म करने but the वाले, wounds of Jesus heals. लेकिन यीशु के घाव चंगाई करते हैं As we pray in the name of Jesus. जब हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। And thirdly, और तीसरी बात, the feet of Jesus is beautiful because it produces wisdom. प्रभु यीशु मसीह के पांव सुहावने हैं क्योंकि ये लोगों में बुद्धि को उत्पन्न करते हैं। Luke 10:39. लुका 10:39 में Mary sat at the feet of Jesus मरियम यीशु के पांव के पास बैठी थी and received every word that Jesus spoke. और जो शब्द यीशु ने कहा उसने हर एक को ग्रहण किया To receive faith, to receive miracles from Jesus. ताकि वो यीशु से विश्वास को, यीशु से चमत्कारों को प्राप्त करने पाए। Faith comes by hearing and hearing the word of God. विश्वास जो है सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। Romans 10:17. रोमियो 10:17 के अनुसार As she listened to the words of Jesus, knowledge of Jesus, knowledge of God. जब उसने यीशु के शब्दों को सुना तो परमेश्वर का ज्ञान, ईश्वर की बुद्धि जो है उसके अंदर में आ गई। The fear of the Lord is the beginning of wisdom. और यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। And Jesus said, और यीशु ने कहा, Mary has chosen the good part which will never be taken away from her. मरियम ने उस उत्तम भाग को चुना है जो कभी भी उससे छीना न जाएगा। My wisdom and knowledge shall never be taken away from her. मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि जो है कभी भी उससे छीनी न जाएगी। She can receive miracles anytime through the faith which has come through my knowledge and wisdom. मेरे ज्ञान और बुद्धि के कारण से जो विश्वास उसने पाया उससे कभी भी वो चमत्कारों को पा सकती है। Luke 10:42. लुका 10:42 के अनुसार Today, my friend, आज मेरे प्रिय मित्र, bow before the feet of Jesus. यीशु के कदमों पर आप झुक जाएं। He will make your feet beautiful. वो आपके पांवों को खूबसूरत बनाएगा। Shall we humble ourselves before the Lord? आइए हम प्रभु के सामने खुद को दीन करें Thank Him for His love for us. और हमारे प्रति उसके प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करें। As He is washing your feet with His love, जब अपने प्रेम से वो आपके पांवों को धो रहा है, giving you forgiveness, आपको क्षमा दे रहा है, giving you miracles, आपको चमत्कार दे रहा है and giving you wisdom and knowledge. और आपको बुद्धि और ज्ञान दे रहा है। What a joy! कैसा आनंद है। There is healing at the feet of Jesus. यीशु के चरणों में चंगाई है, Forgiveness at the feet of Jesus. यीशु के चरणों में क्षमा है And knowledge and prosperity through that.
at the feet of Jesus. और यीशु के पांव में वो ज्ञान और बुद्धि भी है। I declare this grace upon you in the name of Jesus. यीशु के नाम में मैं इस अनुग्रह को आपके ऊपर उच्चारता हूँ। Father, पिताजी, we bow before your feet. हम आपके चरणों के सामने झुकते हैं। We kiss your feet which has the wounds from the cross. क्रूस से जख्मी आपके पांव को हम चूमते हैं। Thank you for washing our feet, Lord, हमारे पांव को धोने के लिए धन्यवाद प्रभु, and making us your disciples. और हमें अपने चेले बनाने के लिए भी। Give us the anointing and the zeal to carry you to others, Lord. आपको दूसरों तक ले जाने के लिए प्रभु आप अभिषेक और वो धुन हमें प्रदान करें। Help us to show Jesus to everyone. हमारी सहायता करें, हम हरेक को यीशु दिखाने पाएं। Share your love to everyone. आपके प्रेम को हरेक से बांटें, Pray for everyone. हरेक के लिए प्रार्थना करें, And wait at your feet to receive your direction and wisdom every day. और प्रतिदिन आपके पांव पर बैठ करके इंतजार करें कि आपसे बुद्धि और दिशा निर्देश पाएं। Thank you for doing this, Lord. इसे करने के लिए धन्यवाद प्रभु। As we do it, you are making us beautiful. हाँ, जब हम ऐसा कर रहे हैं आप हमें खूबसूरत बना रहे हैं। We give you the glory. हम आपको महिमा देते हैं। Make the life, the spirit, and the mission of your children beautiful in Jesus' name. अपने बच्चों के जीवन, उनकी आत्मा और उनके उद्देश्य को यीशु के नाम में आप खूबसूरत बना दें। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। My friend, don't forget to call the prayer tower for any of your needs. मेरे मित्रों, आपकी किसी भी आवश्यकता के लिए प्रार्थना भवन में कॉल करना बिल्कुल न भूलें। We are available 24 hours at the Jesus Calls Prayer Tower to receive your prayer request and pray for you. यीशु बुलाता है कि प्रार्थना केंद्र में हम 24 घंटे तत्पर हैं कि आपके प्रार्थना निवेदनों को सुने और उसके लिए प्रार्थना करें। And also go to the Jesus Calls website साथ ही आप जीसस कॉल्स के वेबसाइट पर भी जा सकते हैं and become a partner in one of the blessing plans. और किसी भी आशीष योजना के आप जो है एक सहभागी बन सकते हैं। And support the ministry every month प्रतिमाह इस सेवकाई की आप सहायता कर सकते हैं so that we can bring healing to as many people as possible. ताकि जितने ज्यादा संभव हो उतने लोगों को हम चंगाई पहुंचा सकें। And through Sisha, build the lives of the old people whom we care for. और शीशा के द्वारा से उन वृद्धों की आप सहायता करें जिनकी हम देखभाल करते हैं। And the people who have depression and mental problems through Sisha as we care for them. और साथ ही शीशा के माध्यम से हम ऐसे मानसिक अवसाद से ग्रसित लोगों की सेवा करते हैं, उनको भी आप As सहायता we करें। build houses for the people who have no house. जब हम बेघर लोगों के लिए घर का निर्माण करते हैं, As we bring treatment, medical treatment to those who are sick through the hospital. और जब अस्पतालों के माध्यम से जिनके पास इलाज की व्यवस्था नहीं हम उनका इलाज करते हैं। And as we train the people, the women and the children with education and skill training. और साथ ही जब हम बच्चों को, महिलाओं को, लड़कियों को कई प्रकार के कौशल के विकास में सहायता करते हैं। As you stand with us in this mission, God will beautify your life. जब आप इस मिशन में हमारे साथ खड़े होंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को ही खूबसूरत बना देंगे। So go to one of the prayer towers or call this number or go to our website jesuscalls.org or sisha.org and connect yourself with this mission of the Lord. तो आप या तो जीसस कॉल्स के किसी भी प्रार्थना भवन में जाएं या www.jesuscalls.org या फिर sisha.org पर जा करके संपर्क करें। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।